प्रदेश की आर्थिक राजधानी बन चुका शहर लगातार विस्तारित हो रहा है। शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग तैयार हो रही हैं, लेकिन इन बिल्डिंगों में यदि कोई दुर्घटना या हादसा हो तो ना तो समय पर संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं और ना ही मौजूदा संसाधन समय रहते कुछ स्थानों पर पहुंच पाते हैं। ऐसे में बीते दिनों शहर में हुई घटना से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने अब गंभीरता से मामले के निराकरण की दिशा में प्रयास शुरू किए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक ली गई, जिसमें प्रमुख रूप से नगर निगम आयुक्त, फायर एसपी, सभी एडीएम, एसडीएम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में G+3 और उससे ऊंची सभी बिल्डिंग, जिसमें हॉस्पिटल और हॉस्टल भी शामिल हैं, उनकी जांच किए जाने के निर्देश जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए। वहीं फायर सेफ्टी के मानक नहीं पाए जाने पर बिल्डिंग सील करने के भी आदेश जिला कलेक्टर ने दिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि शहर की हाई राइज बिल्डिंगों में आग बुझाने के लिए नए वाहन, जिसमें हाइड्रोलिक वाहन, रेस्क्यू हेतु वाहन खरीदने के संबंध में भी चर्चा की गई है। जल्द ही प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु राज्य शासन को भेजा जाएगा, ताकि इंदौर में फायर सेफ्टी के लिए नए वाहन उपलब्ध हो सकें। वहीं वाहन चलाने के लिए 10 वाहन चालक और हेल्पर भी उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन से संबंधित और खास तौर पर अग्नि सुरक्षा से संबंधित ये बैठक आयोजित करी गई थी, जिसमें एसपी फायर के साथ साथ नगर निगम के सभी कर्मचारी और हमारे सभी एडीएम एसडीएम इसमें शामिल थे। विगत दिनों में भी यहाँ पर एक घटना हुई थी और पहले भी इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती रही हैं। उससे सीख लेते हुए कैसे इस तरीके की जो घटनाएं हैं, खास तौर पर जो अग्नि से संबंधित घटनाएं हैं, वो ना हों, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो किस तरीके से तत्काल हमारी टीम पहुंचकर वहां पर ऑपरेशन अपना कर सके, चाहे वो बुझाने का हो, रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके, इस हेतु चर्चा करी गई है। इस चीज़ के 2 भाग हैं। पहले भाग में कुछ हमको नई मशीनों की आवश्यकता है और कुछ संसाधनों की आवश्यकता है, जिस हेतु निर्देशित किया गया है। जैसे जो गाड़ियाँ हमारे पास में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं जो आग बुझाने के लिए हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर्स की कमी है, तो कम से कम 10 ड्राइवर्स और कुछ उसके साथ जो हेल्पर लगते हैं उनको तत्काल रूप से बढ़ाने के लिए इस बैठक में फैसला किया गया है। वो अगले 1-2 दिनों में हम लोग उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ साथ कुछ नई गाड़ियों की भी ज़रूरत है हमको, खासतौर पर जो फोम टेंडर है उनकी आवश्यकता है, और हाई राइज के लिए कुछ जो बड़ी मशीनें आती हैं, हाइड्रोलिक मशीनें आती हैं, एक रेस्क्यू के लिए जो टर्न टेबल आती है, उसकी हम लोगों को आवश्यकता है। तो उस हेतु नगर निगम की टीम और एसपी फायर की टीम बैठकर डिसाइड करेगी कि कौन कौन से हमको गाड़ियों की तत्काल आवश्यकता है, और उसका प्रस्ताव हम लोग शासन को भेजेंगे। कुछ हमको आवंटन भी प्राप्त हुआ है, उससे खरीदी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारे पास प्रिपेयर्डनेस हो, हमारे पास में संसाधन, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे मशीनरी के संसाधन हो, पर्याप्त रूप से हों, ये तत्काल सुनिश्चित किया जाएगा।